हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। इस टाइप का जो ये क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन देखा गया है। ये नहीं तो इस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को चेंज करके इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे सीरीज़ क्या गिवन है, दैट इज़ 4 प्लस 44 444 प्लस अप टू एन टर्म्स। कहाँ तक आपको ये गिवन है, एन टर्म्स तक गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का आपके पास क्या अप्रोच होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से 4 को कॉमन ले लीजिए। ये जिससे भी मल्टीपल हुए होंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 4 4 4 हो रहा है। अगर यहाँ 5 5 5 होता तो 5 कॉमन लेते, यहाँ 6 6 6 होता तो 6 कॉमन लेते, यहाँ 7 7 7 होता तो 7 कॉमन लेते। यहाँ पे 4 गिवन है तो आपने 4 ले लिया, तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ 11 या 111 एंड सो अप टू एन टर्म्स। ठीक है, कहाँ तक रह जाएगा, एन टर्म्स तक। अब ऐसे करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, आप इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड डिवाइड करवाएंगे। किससे, 9 से। डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स है उनके साथ ही 99 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, कहाँ तक, अप टू एन टर्म्स तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, 4/9 एज इट इज़। अब ये जो 9 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1। 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 अप टू एन टर्म्स। होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं किया है, जस्ट 4 कॉमन निकाला है, देन 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, और ये 999 और 999 को जस्ट आपने ऐसे रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, 4/9 एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे इन टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए, 10 100 1000 इसे सेपरेट कर लीजिए। ये -1 -1 -1 अप टू एन टर्म्स तक इन्हें सेपरेट कर लीजिए। यहाँ से सेपरेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 प्लस 100 प्लस 1000 कहाँ तक जाएगा, अप टू एन टर्म्स, बिकॉज यहाँ पे एन था। ठीक है, अब यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, माइनस कॉमन ले लीजिए। अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, जब आप यहाँ से माइनस का साइन यानी कि -1 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू एन टर्म्स। कहाँ तक जाएगा, ये एन टर्म्स तक। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप 4/9। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो 10 100 1000 है, क्या ये जीपी की फॉर्म नहीं बन रही है, हाँ जी, ये जीपी की फॉर्म है। अगर ये जीपी है तो यहाँ से जो आर की वैल्यू है वो क्या आएगी, 10 से डिवाइड करवाइए 100 को, 10 100 को डिवाइड करवाइए यहाँ पे 1000 1000 को डिवाइड करवाइए 100 से, तो क्या आ जाएगा 10। दैट मीन्स आर की वैल्यू आपके पास क्या है, 10, जो कि 1 से क्या है, ग्रेटर है। और बीच में क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है, सीरीज है, तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। और जब आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है तो क्या फॉर्मूला लगता है, ए इंटू आर इज टू पावर एन -1 डिवाइडेड बाय आर -1। ठीक है, होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। मैं डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखूंगी, यही सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या आएगा, आर की वैल्यू भी क्या है 10, दैट इज 10 रेज टू पावर एन -1। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आर -1, दैट इज 10 -1 बाय 9। यहाँ लिख लेते हैं 9। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, दैट इज 10/9 इंटू 10 रेज टू पावर एन -1। अब यहाँ पे आपके पास क्या रिमेनिंग रह गया, दैट इज -1 तो ये क्या हो जाएंगे, एन। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे आपके पास कितनी टर्म्स हो गई, एन टर्म्स हो गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में आपके पास जस्ट ये भी आंसर हो सकता है। अगर ऑप्शन में ये आंसर नहीं है तो क्या करा होगा, 4/9 को अंदर ले गए होंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करवाया होगा, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज 40/81 इंटू 10 रेज टू पावर एन -1। 4/9 को 10/9 से मल्टीप्लाई करवाया, 40/81 10n -1 माइनस, अब 4/9 को n से भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, -4/9n। ये क्या आ गया आपके पास आंसर। होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो, अगर ये वैसे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आपको ये समझ आ जाता है और माइंड में सेट हो जाता है, वेल एंड गुड। और यहाँ पे भी आपको ये आंसर अगर एक तरीके से लर्न हो जाता है ना, तो यहाँ पे कोई भी टर्म आपको दे रखी हो, आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे। सपोज कीजिए आपको यहाँ 5 दिया होता, 5 + 55 + 5
155। अगर ऐसे दिया होता अप टू n टर्म्स तक तो आपके पास आंसर क्या बन जाता, यहाँ 4 था तो 40 हो गया, तो यहाँ 5 है तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50/81 एज इट इज़ 10⁻n -1 एज इट इज़, माइनस 4 था तो 4/9 हो गया, 5 है तो आपके पास क्या आ जाएगा 5/9n, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपके पास यहाँ पे 6 + 66 + 666 होता तो आंसर क्या हो जाता 60/81 10⁻n -1 -6/9n, तो ये क्या आ जाता आपके पास आंसर। होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखिए। स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।